Okay, so is screen visible now? All right, so where were we? Okay, so इसी तरह हमने थंबनेल को डिजाइन किया, उसे फिर हमने सेट कर दिया मॉकअप पे. Okay, and then we have is logo designing, branding, and same goes with the mockup. हमने फिर mockup पे देखेंगे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं. मीन्स हमने यहाँ पे logo डिजाइन क्रिएट किया, फिर हमने उसे mockup में सेट किया हुआ यहाँ पे और यहाँ पे. Okay, and I will tell you what is mockup. Okay, फिर 9th लेक्चर में आपने जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ओवरऑल सब चीजें कवर अप कर देंगे रिमेनिंग, एंड Amazon इमेज डिजाइन करेंगे. ओके, बेसिकली Amazon पोस्ट को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की पोस्ट को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी आवर लास्ट असाइनमेंट ऑफ Amazon डिजाइनिंग. ओके, मॉकअप इज बेसिकली द डिस्प्ले ऑफ योर डिजाइन. मीन्स आपने कुछ भी, जैसे आपने लोगो डिजाइन किया है, ठीक है, आपने ये जो लोगो है अभी सिंपल एक कार्डबोर्ड पे डिजाइन करेंगे, उसके बाद जो उसको इस एनवेलप वाले डिजाइन में सेट करना है, वो कैसे करना है वो हम मॉकअप में करते हैं. ओके, तो बेसिकली ये डिजाइन है आपका और ये जो ओवरऑल एनवेलप है ये आपका मॉकअप है. सेम गोज विद दिस. जो साइन है आपका, ठीक है, ये जो ओवरऑल बैक पे इमेज है और ये जो साइन बोर्ड क्रिएट हुआ है ये मॉकअप है, और जिसके अंदर डिजाइन है दैट इज योर ऑन डिजाइन. ओके, अब हमने अपना डिजाइन उस मॉकअप में सेट करते हैं. ओके, अब क्लियर है सबको? यस, यू विल लर्न लोगो डिजाइनिंग आल्सो. ओके, ऑलराइट, सो यहाँ तक आपका कोर्स ओवर कंप्लीट हो गया. सो वर यू गाइस एक्सपेक्टिंग ऑल दिस बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स? मीन्स आप लोग समझे, आप सबके माइंड में यही था कि यस आई विल लर्न ऑल दीज टॉपिक्स? ओके, ऑलराइट, सो जिनको नहीं पता था नाउ यू गाइस नो. Okay, उसके बाद if you guys really like the course, okay, you really enjoyed learning this course and you want to enhance your skills more, so आप next जो course है वो illustration का कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपने सेम यही सॉफ्टवेयर्स को कवर अप करना है, बट इसमें आप ज़्यादातर क्या कहते हैं डेप्थ में करेंगे ब्रश टूल को और बाकी सारे टेक्सचर्स एंड इफेक्ट्स को. ओके, एंड देन उसके बाद फ्रीलांसिंग फॉर श्योर. जब आप कोई स्किल लर्न कर लेते हो यू हैव टू यूज दैट स्किल टू अर्न मनी, राइट? सो आप फ्रीलांसिंग के जरिए प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करेंगे एज अ फ्रीलांसर. ठीक है, मीन्स आप फाइवर एंड अपवर्क पे काम करेंगे, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल इनकी क्रिएट करेंगे, एंड देन आप सिंपली फिर उस पर वहाँ से वर्क कर सकते हो ऑर्डर्स लेके क्लाइंट से डीलिंग करके. फिर आपके पास आ जाता है प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग. अब यहाँ पे और हम लोगो कवर करेंगे, बट यहाँ पे आप प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग में आप डेप्थ में लोगो सीखते हैं. ओके, लोगो डिजाइनिंग. उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग. आप प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी, फाइवर एंड अपवर्क के अलावा भी आपके पास और ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे अपनी स्किल को लोगो डिजाइनिंग की. ओके, एंड देन वी हैव फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन. इसमें आप ज़्यादा फोटोशॉप पे फोकस करेंगे, जिसमें आप डिफरेंट फोटोशॉप की इमेजेस को डिफरेंट तरीके से फोटोशॉप कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे. ओके, लास्टली वी हैव स्पोकन इंग्लिश. ओके, स्पोकन इंग्लिश हमारे पास ज़रूरी इसलिए है कि जो हमारे पास फाइवर एंड अपवर्क पे जो फ्रीलांसिंग में आप, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है जो कि फाइवर एंड अपवर्क पे, वहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स है वो इंटरनेशनल होते हैं. ओके, सो in order to deal with international clients your English skill must be good. Okay, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी आप डीलिंग अच्छी कर सकेंगे अपने क्लाइंट के साथ. ओके, उनके साथ कम्युनिकेट अच्छा कर सकेंगे, उनके ऑर्डर को अच्छे से समझ सकेंगे. ओके, सो इसलिए स्पोकन इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो प्रेफर्ड कोर्सेज आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद ये वाले आप कर सकते हैं. ओके, सो इज एवरीवन क्लियर नाउ अबाउट द आउटलाइन एंड प्रेफर्ड कोर्सेज? अब वही अभी आपको मैंने बताया, आफ्टर ग्राफिक डिजाइनिंग आप अपनी स्किल को यूज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. ओके, यू कैन क्रिएट पोस्टर एंड बिजनेस फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स. ओके, ओके, सो नाउ जो हमारा सॉफ्टवेयर दैट इज अडोब इलिस्ट्रेटर. ओके, अब अडोब इलिस्ट्रेटर को आपने डाउनलोड कैसे करना है? ओके,
सिंपली आपने फर्स्ट गूगल पे जाना है एंड सर्च है गेट इनटू पीसी। हमने गेट इनटू पीसी सर्च किया। ओके, गूगल पे जाके फर्स्ट स्टेप ये गेट इनटू पीसी सर्च करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड पे जाना है। ओके, फर्स्ट आपका लिंक ओपन करना है, डाउनलोड फ्री वाला ओपन लिंक ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके अडोब इलस्ट्रेटर 2020 लिख लें, ठीक है, एंड देन गो। अब 2020 लिखने की जरूरत नहीं है, जो सा वर्जन आपने करना है आपने वो वर्जन लिखना है, ठीक है। यस, दिस सेशन इज रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम कौन कौन से वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो वर्जन है दैट will start from 2019 to onward, means आप 2019 कर सकते हैं डाउनलोड, 2020 कर सकते हैं, 2022 कर सकते हैं और 2023 कर सकते हैं। 2021 इसलिए नहीं करना क्योंकि दैट डोंट हैव अ क्रैक वर्जन, ओके, सो फ्री वर्जन नहीं है, इसलिए 2021 नहीं करना आपने। उसके अलावा सारे आप कर सकते हैं वर्जन, ओके। अब 2019 भी आप कर ले, आपके पास ऑलरेडी है, बट आई वुड प्रेफर 2019 कर लें क्योंकि हम काफ़ी सारे टूल्स एंड ऑप्शंस ऐसे कवर अप करेंगे लेक्चर में जो 2018 में शायद ना हो। तो अगर है तो ठीक है, वरना आप 2019 कर लें, ओके। 2018 आप फिर वर्कआउट कर लें उस पर, वरना फिर काफ़ी ऑप्शन है जो उसमें नहीं होते, ओके। प्रॉपर्टी पैनल नहीं अक्सर होता उसमें, जो आपको फाइंड आउट नहीं मुश्किल से मिलता है। सो इसीलिए 2019 कर लें, ओके। अब हमने वर्जन्स देख ली कि हम कौन कौन से वर्जन्स कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, ओके। अब स्पेसिफिकेशंस में क्या आ जाता है, हम क्या, जब सेटिंग्स पे जाएंगे फर्स्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं अबाउट पीसी, ठीक है। इस तरह से आप अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस निकाल ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिनके पास ये वाली स्पेसिफिकेशन है ना, मींस 12 GB रैम है आपके पास और 64 बिट्स है एंड यू हैव द लेटेस्ट विंडो, आप कोई से भी विंडो कोई से भी वर्जन कर सकते हैं Adobe Illustrator का। यस, लैपटॉप में आपने पीसी और लैपटॉप आपके पास होना लाजमी है, मोबाइल पे वर्कआउट नहीं करेगा, ओके। आपको पीसी हो या लैपटॉप हो दैट्स फाइन, ओके, बट मोबाइल पे तो ये सॉफ्टवेयर हो भी नहीं सकते, ओके। ऑलराइट, सो अब मैंने आप लोगों को बताया कि जिनके पास 12 GB रैम है और 64 बिट्स है वो कोई सा भी वर्जन कर सकते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास 8 GB रैम होगी, ठीक है, तो आप 2020 तक कर सकते हैं, 2022 तक कर सकते हैं, ओके। यस, 2023 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ओके। सो आई वाज सेइंग कि जिनके पास 8 GB रैम है वो भी 2022 तक कर सकते हैं। 2023 अगर 8 GB वाले करेंगे तो आपका लैपटॉप लैग कर सकते हैं और स्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप 2022 तक आराम से कर सकते हैं, ओके। और 64 बिट्स तो लाजमी होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी GB है, बट 64 बिट्स होना लाजमी है और विंडो 10 से ऑनवर्ड विंडोज होनी चाहिए, ओके। ऑलराइट, अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास 4 GB रैम है, ठीक है, 4 GB रैम है जिनके पास, आप सिर्फ 2019 कर सकते हैं। बाकी वर्जन आप करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी लैग करेगा और आपका जो लैपटॉप है वो भी स्लो हो जाएगा, ओके। सो आई सजेस्ट टू डाउनलोड 2020 वर्जन, बहुत आसानी से आराम से वर्क करता है, ना आपका सॉफ्टवेयर हैवी होता है ना आपकी कोई फाइल भी इतनी हैवी होती है। तो 2020 वर्जन यूज करें। आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट सेम वर्जन, ऑल्दो आई हैव द स्पेसिफिकेशन टू डाउनलोड 2023, बट आई एम यूजिंग 2020 वर्जन, ओके। सी, यू कैन सी हियर। सो आई वुड प्रेफर कि आप सब 2020 करें, ओके। वो आराम से आप उसे क्रैक वर्जन उसका कर सकते हैं, ओके। सो अब जिनके पास 4 GB रैम है वो अपनी रैम काइंडली इंक्रीज करवाएं क्योंकि 4 GB रैम में आपका जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो और ज़्यादा हैवी होता है इसलिए वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपने अपनी जो रैम है वो 8 GB करवानी है ताकि आप अपनी बाद में फोटोशॉप भी कर लें। अभी अगर आप नहीं करवा सकते इंक्रीज, आप कुछ हफ्तों बाद करवा सकते हैं तो दैट्स ओके, आप अभी 2019 वर्जन कर लें। उसके बाद जब आप फोटोशॉप हम सीखेंगे तो तब आप फिर अपनी रैम इंक्रीज करवा लें, ओके। विंडो 10 से हो सकता है। आपके पास कौन सी है सॉफ्टवेयर, अगर देखिए आपके पास विंडो 8 या 7 है तो उसमें क्रैक वर्जन नहीं हो पाएगा आपका, ओके। दैट विल क्रिएट सम एरर एंड इशू। सो आई वुड से कि विंडो 10 से ऑनवर्ड काम कर ले सारे, ओके।
यहाँ तक क्लियर है सबको स्पेसिफिकेशंस? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर डाउनलोडिंग प्रोसेस। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 2020 वर्जन सर्च किया, उस पर क्लिक करना है, और फिर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके रिक्वायरमेंट्स एंड सेटअप शो होगा। ओके, सो आपने सेम वही बात है इसमें, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब डाउनलोड करने से पहले आपने एक काम करना है। आपने क्या करना है, आपने WinRAR सर्च करना है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है एंड WinRAR सर्च करना है, एंटर। फिर यहाँ से डाउनलोड WinRAR पे चले जाएं। फिर आपने ये WinRAR, कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होगा WinRAR, अगर उन्होंने एक्सट्रैक्ट फाइल्स के साथ वर्क किया। जिनके पास नहीं है वो काइंडली पहले WinRAR करें, उस डाउनलोड यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ओके, वो फिर इंस्टॉल भी हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना डाउनलोड का WinRAR हमने क्यों करना है, वो हमने इसलिए करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे सोर्स फाइल डाउन हमारे पास जो यहाँ पे फाइल डाउनलोड होगी वो जिप फॉर्म में होगी। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दैट जिप फाइल हमें WinRAR की जरूरत है। ठीक है, ताकि हम उसे अपनी फाइल को डाउनलोड कर सके जिप फॉर्म में, और फिर बाद में एक्सट्रैक्ट भी कर सके। तो पहले आपने WinRAR को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें पासवर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे डाउनलोड जब वो स्टार्ट हो जाएगा, इट माइट टेक हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, उसके बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह आपने क्या करना है, आपको इस तरह की जिप फाइल शो होगी। ठीक है, इस तरह की आपने फिर उस पे जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे WinRAR एंड देन एक्सट्रैक्ट टू गेट इनटू पीसी। आपने क्या करना है, अपनी इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी जिसमें आपको पैनल ओपन होगा, जिसमें आपने क्या ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है। ठीक है, अब वो पासवर्ड आपको जो मैंने अभी शो किया था दैट वाज 123, आपने 123 लिखना है एंड देन एंटर करना है। उसके बाद आपको इस तरह का फोल्डर शो होगा। ठीक है, अब ये फोल्डर आपने क्या करना है, इस पे आपने जाके डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट इसका जो ये वाला पार्ट है, नेक्स्ट फाइल जो आपको शो हो रही है, आपने ये ओपन करना है फाइल फोल्डर। फिर आपको यहाँ पे सेटअप फाइल शो हो जाएगी। ठीक है, अब सेटअप फाइल को आपने ओपन करने से पहले आपने यहाँ से अपना वाईफाई ऑफ कर देना है। ओके, वाईफाई ऑफ करना है, फिर आपने यहाँ से सेटअप डाउनलोड करना है। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी, डाउनलोड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जब फिर वो आपका इट माइट टेक 10 to 20 minutes टू इंस्टॉल। ठीक है, जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर यू आर गुड टू गो। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स जिनके इंस्टॉल होने के बाद ट्रायल वर्जन अक्सर हो जाता है। ठीक है, सो अगर आपको ट्रायल वर्जन हो गया तो डिलीट इट। ठीक है, अनइंस्टॉल करें आप उसे। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, इस तरह आप सेटिंग्स में गए और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ओके, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है, फिर यहाँ से आपने मैनेज सेटिंग्स में चले जाना है। ओके, इस तरह मैनेज सेटिंग्स, और यहाँ से आपने जो दोनों ऑप्शन है इन्हें क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ तो मेरा ऑलरेडी क्लोज था, सो आपने इन दोनों को क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस को। उसके बाद आपने फायरवॉल डिफेंडर पे जाना है। ओके, एंड देन यहाँ से विंडो फायरवॉल डिफेंडर ऑन एंड ऑफ, यहाँ से आपने इन दोनों को ऑफ करके ओके कर देना। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस से जाना है अपने फाइल आपने एक्सट्रैक्ट की हुई थी। ठीक है, आपने वापस से अपना वाईफाई ऑफ करना है और फिर यहाँ से सेटअप स्टार्ट क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप ओपन हो जाएगा, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग। ओके, तो इस तरह से फिर आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्रैक वर्जन ही डाउनलोड होगा। ओके, सो इवन अभी मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन किया, आपको इसके अलावा भी ग्रुप में एक गाइड वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आपको सेम यही प्रोसेस को और ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को अभी यहाँ पे नहीं समझ आए उनको वो गाइड वीडियो देख के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो
इस तरह से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। और याद से आपको अगर कोई भी साइन इन की ऑप्शन शो हो, आपने वहां पे साइन इन नहीं करना। ओके, यू डोंट हैव टू ऐड योर ईमेल एनीवेयर। अगर आपने एक दफा ईमेल डाल दी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रैक वर्जन डाउनलोड करना। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक किसी ने डाल भी दी तो आप फिर उसे लॉग आउट करें, ठीक है, वहां से। बट पहले ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपने उसे कहीं पे भी आपने साइन इन नहीं करना। ओके, नहीं, ये मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा बिकॉज इट्स अ रियली हैवी सॉफ्टवेयर, तो ये वर्क ही नहीं करेगा मोबाइल पे। आपको इसके लिए लैपटॉप और पीसी की जरूरत है। लैपटॉप हो या पीसी हो, दैट्स फाइन। ओके, और जैसे आपके जब भी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद आपका जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा, तो वहां पे आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, ठीक है, गाइड वीडियोस मिलेंगे। तो आपने उन सबको ओपन करके देखना है। आपने सारे मैसेजेस को ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया उन्होंने काफी सारा, आपने उन सबको read out करना है। ओके, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द मैसेजेस दैट विल बी सेंट टू यू गाइस। ओके, उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपने असाइनमेंट कैसे सेंड करनी है, आपने क्या कहते हैं बाकी डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है सॉफ्टवेयर का। ओके, और जब आपका इंस्टॉल एंड डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, लेट मी क्लोज एवरीथिंग। आपके पास इस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाएगा, अडोबे इलस्ट्रेटर। ओके, अगर आपको नहीं भी शो हो रहा फ्रंट डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहा, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके अडोबे इलस्ट्रेटर लिखे तो आपको फ्रंट पे शो हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ये आपको ओपन हुआ, ठीक है, आपको फर्स्ट यहाँ पे शो होगा क्रिएट न्यू। ऑलराइट, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है। ऑलराइट, एंड आपको इस तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। ओके, अब हम इस पैनल को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे काफी सारी डायमेंशन शो होंगी, मीन्स हमारे पास पिक्सल्स, पॉइंट, इंचेस, फीट्स, ओके, मिलीमीटर, यार्ड्स। अब ये हमें इतनी सारी शो क्यों हो रही हैं, ये बेसिकली हमें डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डिजाइन होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास बिजनेस कार्ड है जो उसका साइज हमारे पास इंचेस में अवेलेबल है, ठीक है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं ब्रोशर का साइज है वो भी हमारे पास इंचेस में होता है। तो जब आपने वो चीज़ें डिजाइन करनी है आपने यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास A4 साइज में होता है वो मिलीमीटर में होते हैं, ठीक है, तो हम इसे मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ज़्यादा ऑन स्क्रीन वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज है दैट इज ऑन पिक्सल्स, ठीक है। जो स्क्रीन पे हमारे पास डिफरेंट साइज शो होते हैं वो पिक्सल्स में होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है वो स्क्रीन पे रहती है, ठीक है, फेसबुक का बैक कवर है वो भी स्क्रीन पे रहता है, तो उसके जो साइज हमारे पास होता है वो पिक्सल्स में होता है, तो हम यहाँ से पिक्सल्स में ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो आर्टबोर्ड क्रिएट करना है वो हमने पिक्सल्स में करना है, तो हम जो कॉमन साइज है हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट का दैट इज 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स, तो हम यहाँ पे एक पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, टाइप कर दें 1080 पिक्सल्स और यहाँ पे भी 1080 पिक्सल्स। अच्छा, अब इसके पास हमारे पास आ जाती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है यहाँ पे, दिस इज अ पोर्ट्रेट मोड, दिस इज अ लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड हमारे पास वर्टिकल होता है और हमारे पास लैंडस्केप मोड हॉरिजॉन्टल होता है। ये तब वर्क करेगा जब आपने कोई भी चीज़ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करी। जब अगर हमने क्या कहते हैं पोस्टर डिजाइन करना है तो वो पोर्ट्रेट मोड में होगा, राइट, बट हमने जब बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है तो वो लैंडस्केप मोड में होगा, राइट। उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी क्योंकि वो हम हॉरिजॉन्टली उसे सेट करते हैं और पोस्टर को हम वर्टिकली सेट करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ओरिएंटेशन उस हिसाब से सेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइज इक्वल है तो ओरिएंटेशन उसकी स्ट्रेट ही रहेगी क्योंकि वो स्क्वायर होगा, तो उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखें तो पता नहीं चलेगा, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड में यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने फ्रंट एंड बैक दोनों क्रिएट करना है तो हम यहाँ से 2 कर लेते हैं, या आपने इंस्टाग्राम की ग्रिड क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से 3 आर्ट बोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपने डिजाइन कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने आर्ट बोर्ड्स की क्वांटिटी अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लीड एरिया वी विल कवर इट व्हेन वी विल गोना डिस्कस द बिजनेस कार्ड डिजाइन। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कलर मोड। अब कलर मोड में यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कलर मोड आ जाते हैं, वन इज RGB कलर मोड एंड अदर वन इज CMYK। ओके, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ RGB, इट्स रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके,
R for red, G for green and B for blue. अब ये जो हमारे पास RGB कलर मोड होता है ये ऑन स्क्रीन वर्क के लिए काम करता है। मींस आपने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की तो आपने RGB कलर मोड में करनी है। फेसबुक का बैक कवर आपने डिजाइन किया वो भी RGB में होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है थंबनेल। थंबनेल भी ऑन स्क्रीन रहता है, आपने उसे प्रिंट आउट नहीं करवाना, राइट, ऑन स्क्रीन ही रहेगा जहां पे भी आप उसे ट्रांसफर करेंगे, तो आप उसे RGB कलर मोड में करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है CMYK। CMYK कलर मोड क्या होता है? इट इज इट्स फुल फॉर्म है स्कायन, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। बेसिकली हम CMYK कलर मोड तब यूज करते हैं जब हमने कोई भी चीज प्रिंट आउट करवानी हो, तो आफ्टर डिजाइनिंग इट मींस बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर इवन। ओके, हमने बिजनेस कार्ड डिजाइन किया, वी हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, तो तब हम CMYK कलर मोड यूज करते हैं। अब हमने ये देखना है कि दोनों में फर्क क्या है। अगर हमने अपना बिजनेस कार्ड RGB में डिजाइन कर लिया और फिर प्रिंट आउट निकाले तो फर्क ये है कि उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। मीन्स अगर आपने डार्क ब्लू यूज किया हुआ है तो वो लाइट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कलर्स में डिफरेंट आ जाएगा अगर आप कलर मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे सही से। ओके, अब अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो जब CMYK सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह का वार्निंग साइन शो होता है। सो इट्स सिंपली टेलिंग यू कि आपका ये यहाँ पे कलर मोड चेंज हो रहा है, तो इट्स नॉट एन एरर और समथिंग, इट्स जस्ट वार्निंग यू। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो हमने वर्क करना है दैट इज RGB। आर्टबोर्ड का मैं आपको बता दूं व्हाट इज आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का ही हमने यहाँ पे साइज लिए, व्हेन विल क्रिएट इट देन आर्टबोर्ड विल बी विजिबल, तब आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज आर्टबोर्ड। ओके, यहाँ से हमने RGB सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली हमने क्रिएट कर लेना। ओके, अब ये जो व्हाइट पार्ट है दिस इज द आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड इज वेयर यू डिजाइन योर होल वर्क। ओके, इसी पे आप पूरा वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे आप अपना पूरा डिजाइन क्रिएट करते हैं। ओके, अब क्लियर है सबको आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करना है आपने? ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब हमने यहाँ पे टूल्स देखते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो टूल बार है वो इस तरह से शो होगा। बेसिक यहाँ पे आपके पास सिर्फ यूज हो रहे होंगे टूल्स। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपने विंडोज पे जाना है एंड देन गो टू टूल बार्स एंड देन एडवांस्ड। तो इस तरह से आपको सारे टूल्स शो होंगे। ओके, क्लियर है सबको फर्स्ट स्टेप? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम यूज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर योर प्रैक्टिस हम यहाँ पे क्यूब क्रिएट करेंगे। ओके, नो यू डोंट हैव टू एडजस्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट होगी। ओके, आई एम यूजिंग 2020 नॉट 2022, 2020। ओके, ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमने एक क्यूब क्रिएट करना है। क्यूब को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप क्रिएट करनी है। अब स्क्वायर शेप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल शो होगा। ओके, इसी के स्ट्रेट नीचे जाएंगे तो आपको रेक्टेंगल टूल शो होगा, आपने इस पे सिंगल क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया। अब ये देखिए आपको जो प्लस साइन शो हो रहा है, इट शोज कि आपके पास यहाँ पे टूल सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली माउस का बटन क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है, क्लिक करके रखना है आपने और फिर ड्रैग करना है। ओके, अब यहाँ पे जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बट अब मैं जब इसे थोड़ा सा मूव कर रही हूँ तो ये देखिए आपको जो पिंक लाइन शो रही है, बेसिकली दिस इज द स्मार्ट गाइड। ये आपको शो करते हैं कि जो आपके सारे पार्ट्स है वो इक्वल है शेप के। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स के अगर ये नहीं आ रहे या आपको अरेंज करना नहीं आ रहा है इस तरह से, तो आपने स्क्वायर क्रिएट करना है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी शेप है वो इक्वल साइड्स में हो जाएगी। मींस अब ये देखिए स्क्वायर में आ गया है। अब इवन में आगे पीछे भी जा रही हूँ तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ है। तो शिफ्ट बेसिकली क्या करता है, वो जो भी चीज है उसे इक्वली उसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, ठीक है। सो इसी तरह हमने शिफ्ट अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगी वापस आप मैं से रीअरेंज कर सकती हूँ, अनइवन शेप को क्रिएट कर सकती हूँ मैं। शिफ्ट प्रेस कर दिया तो अभी इक्वल शेप क्रिएट होगी। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे फिर माउस को आपने छोड़ देना है तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिल एंड स्ट्रोक। अब फिल एंड स्ट्रोक क्या होता है, अब जब मैं अच्छा अब उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या कहते हैं, बेसिकली शेप को सिलेक्ट करके मूव करता है। अब ये मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कलर फिल हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे आपको शो करूंगी तो अब ये आपको शो है कि इसके अंदर व्हाइट कलर फिल है, बट मैं यहाँ पे जब रखती हूँ तो ऐसा लगता है फिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो भी व्हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैक आउटलाइन शो हो रही है, बेसिकली वी कॉल इट अ स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक यहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ से हम स्ट्रोक को एडिट कर सकते हैं। ओके, अब जो शेप के अंदर कलर फिल होता है वो यहाँ से होता है, और जो स्ट्रोक है हम उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं कलर फिल करने के। ओके, जो फर्स्ट सिंपलेस्ट तरीके दैट इज आप सिंपली यहाँ पे जाएं फिल पे, और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर ले। उससे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल से शेप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले हमने सिलेक्शन टूल से शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे फिल पे आना है और यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है। और जब आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक पैनल ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे से आप कोई सा भी कलर पिक कर लें। ठीक है, जैसे हमने ब्लू पिक किया यहाँ से, अब आपने यहाँ से भी पिक करना है। यहाँ से तो कर लिया, अभी आपने यहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोने पे सेट हुआ है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने एक स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट किया, टोन, एंड देन ओके कर देना है। अब तो अब यहाँ पे क्या वो कलर फिल हो गया। कैसे? तो फिल पे गए, डबल क्लिक किया, यहाँ से कलर रेंज किया और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया इस तरह। ओके, एक ये तरीका है हमारे पास। एक तरीका है हमारे पास कलर कोड। अब यहाँ पे देखिए हर कलर का एक कलर कोड होता है। ठीक है, ये जैसे एक स्पेसिफिक कलर कोड है। अब आपने कोई से भी एक कलर कोड पिक करना है, तो हम जैसे गूगल से पिक करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं रेड कलर कोड। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रेड का कलर कोड ऊपर शो हो रहा है। अब सिंपली यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड कॉपी, और फिर हम यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ था प्रीवियस, हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से ये वाला पेस्ट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे सिंपली ओके करते हैं, तो ये देखे यहाँ पे रेड कलर फिल हो गया। आप राइट, सो एक ये तरीका हमारे पास कलर कोड के जरिए करना है आपने। फिर हमारे पास, अच्छा, अब कलर कोड आप इस तरह गूगल से भी ले सकते हो, और हमारे पास एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड कलर। ओके, कलर्स वेबसाइट है एक हमारे पास। यहाँ पे सिंपली आपने उस पर क्लिक करें, फर्स्ट ओपन करें। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टार्ट जनरेटर, एंड यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे कलर कोड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कलर कोड के साथ उन्होंने मेंशन किया, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लाइकिंग दिस कलर, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी किया कलर कोड और यहाँ पे लाके क्या किया, पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, एंड ओके, इसके अंदर यहाँ पे वो वाला कलर फिल हो गया। ओके, सो इस तरह से आप कलर कोड्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन दैट इज आई ड्रॉपर टूल। अब आई ड्रॉपर टूल के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट हमने गूगल से एक इमेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सर्च करते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। अब मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम क्या होती है, हम यहाँ पे इमेजेस पे गए, यहाँ पे हमें फर्स्ट ये शो हो रही है रेड की मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। अब मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम इज a scheme where you have tints and shades of a color. ओके, अब जैसे हमारे पास एक रेड कलर है। ठीक है, ये नॉर्मल रेड कलर है हमारे पास। इसको अगर रेड कलर को हम व्हाइट में फिल करें, ठीक है, तो वो टिंट्स में चला जाता है। जो भी कलर को आप व्हाइट में फिल करते हो, जो उसके जो आपके पास टोन्स आती हैं वो टिंट में होती हैं, और अगर उस कलर को आप ब्लैक में फिल करें तो आप वो शेड्स आते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स सब यही कहते हैं कि रेड के शेड्स, तो अगर आप शेड्स कहेंगे तो वो ब्लैक में जाएंगे, अगर आप वो ब्लैक में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेड के टिंट्स चाहिए, तो आप वो इस तरह से टिंट्स फिर वो लाइट कलर में चले जाते हैं, मीन्स वाइट में चले जाते हैं। तो दिस इज द मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। ओके, आपने अब क्या करनी है, एक इमेज है हमारे पास, आपने इसे राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ से कॉपी इमेज। क्या करना है, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, उसके बाद इलस्ट्रेटर पे जाके कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर देना है। ओके, सो ये पेस्ट हो गया आपके पास यहाँ पे। फिर आपने इसका साइज डिक्रीज करना है। मैंने क्या बताया था, शिफ्ट के साथ आप अपना साइज इक्वली डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, इस तरह से हमने शिफ्ट के साथ इमेज का साइज डिक्रीज कर दिया, लाइक दिस। ओके, अब ये एक हमारे पास यहाँ पे इमेज आ गई। अब इसका क्या यूज है शेप के साथ, हमने शेप को सिलेक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये वाला रेड कलर फिल हो, ठीक है, तो हमने पहले शेप को सिलेक्ट करना है,
फिर हमारे पास यहाँ पे आता है आई ड्रॉपर टूल। आपने आई ड्रॉपर टूल पिक करना है और फिर यहाँ से वो कलर पे जाके क्लिक करना है जोन सा आप शेप के अंदर फिल करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना है, आपने पहले शेप को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से। ठीक है, सिलेक्शन टूल क्या करता है, इट विल सिलेक्ट एंड मूव। ओके, सिलेक्शन टूल के नेम से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपने जाना है आई ड्रॉपर टूल पे और फिर यहाँ से आपने इसके अंदर कलर फिल कर देना है। ओके, जौन सा भी आपने यहाँ से कलर लेना, आपने सिंपली उस पर जाके क्लिक करना है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर, इवन यहाँ पे आप व्हाइट भी पिक कर सकते हैं, ग्रे भी पिक कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह जहां पे भी आप कलर लेके जाएंगे वो वहां से आई ड्रॉपर टूल पिक कर लेगा कलर को। ओके, यहाँ तक क्लियर है? 3 ऑप्शंस कलर फिल करने के। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब क्रिएट करना। इस तरह हमने रेड कलर इसके अंदर फिल किया। अब क्यूब क्रिएट करना है तो हमने इसी की कॉपी लेनी है ऊपर। कॉपी लेने की हमारे पास शॉर्टकट की है ऑल्ट। जब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देखिए जो कर्सर है वो 2 कर्सर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एरोस शो होंगे आपको। मैं ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे 2 एरोस शो हो रहे हैं। ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने, माउस का बटन क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है माउस के बटन को भी, और फिर आपने ऊपर ड्रैग करना है इस तरह। जब ड्रैग करते तो आपने पहले ऑल्ट छोड़ना है फिर माउस का बटन, वेट अ सेकंड, पहले माउस का बटन छोड़ना है फिर ऑल्ट छोड़ना है। ओके, ऑल्ट प्रेस किया इस तरह से और फिर आपने ऊपर ड्रैग किया, पहले माउस का बटन छोड़ा फिर ऑल्ट छोड़ना है। ओके, ऑल्ट करना है, ऑल्ट जो आपको शो हो रहा है ना की आपकी ऑल्ट, वो कीबोर्ड पे स्पेस बार के बिल्कुल साथ है। और फिर हम यहाँ से उसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, इस तरह आपने क्या किया, कॉपी किया। अब एक और तरीका क्या है, आपने उस शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर आप यहाँ एडिट पे गए। एडिट पे गए तो यहाँ पे आपको देखा कॉपी शो है, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे से आप जाके पेस्ट कर दें सिंपली कहीं पे भी इस तरह। ओके, इस तरह। एक और हमारे पास शॉर्टकट की है, ये तो हमने सिंपली ड्रैग करके कर रहे हैं, तो एक और शॉर्टकट की है कि आपने शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और फिर कंट्रोल वी प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे एक और आ गई। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब कॉपी करना तो बहुत ईजी है, राइट? ऑल्ट से भी कर सकते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ऑल्ट से बेसिकली क्या होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अब क्या करना है, हमने इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने फर्स्ट शेप को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक किया और यहाँ पे आपने आना है एंकर पॉइंट पे। आप यहाँ पे हर कॉर्नर पे एंकर पॉइंट लिखा आ रहा है आपके पास, ठीक है? आपने एंकर पॉइंट पे जाना है, डबल क्लिक करना है और अगेन क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है इस तरह। ठीक है, वापस से एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और नीचे ड्रैग कर दिया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट शेप सिलेक्ट की, वापस एंकर पॉइंट पे गए, डबल क्लिक किया और अगेन क्लिक करके ज्वाइन कर दिया इस तरह। अगेन एंकर पॉइंट पे गए और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह सेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्यूब क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। ओके, जहाँ से ये हमें सही नहीं लग रहा, क्या करना है, आपने एंकर पॉइंट में जाके डबल क्लिक करना है और फिर इसे अरेंज कर लेना इस तरह। और ऐसा हमारे पास यहाँ पे क्यूब क्रिएट हो गया। और ऐसे यू हैव टू क्रिएट अ क्यूब लाइक दिस। और ऐसे सबको क्लियर है? लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। ओके, क्या करना है, आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, शेप को जाके क्लिक करना है, एंकर पॉइंट पे जाके डबल क्लिक करना है और माउस को इस तरह से ड्रैग करना है। ऑलराइट, अगेन एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह माउस को ड्रैग कर देना है। अगेन नेक्स्ट शेप सेलेक्ट की, डबल क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग करके उस प्रीवियस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। अगेन क्लिक एंड ड्रैग। इस तरह से आपके पास एक क्यूब क्रिएट हो गया। ओके, सो आपने इसको अरेंज करते रहना है जिस तरह आपको, जहाँ से वो शेप आपकी डिफरेंट लग रही है आपको। ठीक है, क्लियर है आप सबको? अब आपने क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट है वो भी यही है कि आपने एक क्यूब इस तरह से डिजाइन करना है। ओके, हमने ज्वाइन किया। ठीक है, अगेन इसको यहाँ से क्लिक करके हमने ज्वाइन किया। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज करनी है। ठीक है,
जैसे हमने यहाँ पे रेड की यूज किए हुए हैं ना, आपने क्या करना है यहाँ पे पहले तो इसकी कॉपी ले लेता, ओवरऑल क्यूब को सिलेक्ट किया, एक क्यूब यहाँ पे ऐड कर लिया और एक क्यूब यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। सेम कॉपी जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी ऑल्ट से लेना। ऑलराइट, अब क्या करना है आपने इसके अंदर कलर फिल करना है। जैसे यहाँ पे रेड कलर की मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज किया, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ग्रीन की यूज कर लेते हैं। तो कंट्रोल वी से यहाँ पे हमने ग्रीन का पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसके अंदर ग्रीन फिल कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। आपने क्यूब्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, और उनके अंदर आपने मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज करनी है ना, कि एक साइड ब्लू हो, एक साइड ग्रीन हो, एक साइड रेड हो, ऐसे नहीं होना। आपने डिफरेंट क्यूब्स क्रिएट करने हैं और उनके अंदर डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स यूज करनी है। ओके, और नेक्स्ट इस तरह से हमने ये ब्लू पिक कर लिया, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ओके, और इसके अंदर कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया। ओके, और याद से आपने ज्यादा लाइट कलर नहीं यूज करना है, मींस येलो नहीं आपने यूज करना है इतना। येलो अक्सर बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाता है, और जो आपने टिंट वाला शेड यूज करना है इतना भी लाइट ना हो कि वो व्हाइट के साथ मिक्स हो रहा हो। ओके, क्लियर है सबको? तो आपने इसी तरह से क्या करना है, क्यूब क्रिएट करना है, ठीक है। उसके कॉर्नर्स आपने सेट कर देने हैं सही से, कि वो ज्यादा कहीं से ज्यादा बड़े ना हो, कहीं से थोड़े से ना हो। ओके, और फिर आपने इस तरह से क्यूब को क्रिएट कर लेना। अब आपने सेव कैसे करना है, आपने फाइल्स पे जाना है, देन गो टू एक्सपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ठीक है। फिर आपके बाय डिफॉल्ट एसेट होगा, आपने यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने लोकेशन सेट करनी है अपनी। ओके, सिलेक्ट फोल्डर। उसके बाद आपने यहाँ से पीएनजी में है, इससे आपने एक्सपोर्ट आउटपुट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये ब्लैक में आ जाता है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने, हम ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपने स्क्वायर पिक करना है, इस तरह आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट, पूरा ओवरऑल स्क्वायर क्रिएट करना है जितना आपके पास आर्ट बोर्ड है पूरा, ठीक है। इसके अंदर आपने व्हाइट कलर फिल कर देना है लाइक दिस। और फिर क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और अरेंज पे जाके सेंड टू बैक। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो आपका ब्लैक में सेव नहीं होगा, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट में, बैकग्राउंड में वो सेव हो जाएगा। ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका ब्लैक में सेव होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? व्हाइल ड्रैगिंग द पॉइंट, नहीं कीबोर्ड से कोई बटन क्लिक नहीं किया मैंने, जो जो मैं क्लिक करी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ मैं। यस, डाउनलोडिंग प्रोसेस विल बी शेयर्ड। सेव कैसे किया मैं दोबारा आपको बता दी, देखिए फाइल्स पे गए हम, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसेट हुआ होगा, आपने यहाँ से आउटपुट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका पीएनजी सिलेक्ट करना है, और राइट, लोकेशन आपकी सेट करनी है। ये जो मैं आपको सब बता रही हूँ आपने एक एक दफा करना है, ये एसेट वाला ऑप्शन भी एक दफा करना है, लोकेशन वाला भी एक दफा सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पीएनजी भी वो एक दफा सेट हुआ हुआ होगा, फिर आपने सिंपली आउटपुट कर लेना है। ओके, तो वो यहाँ पे आपके पास सेव हो गया इस तरह। और आपने फिर ये जो इमेज है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी जब वो ओपन होगा, ठीक है। आपका अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप असाइनमेंट वहाँ पे सेंड कर दिएगा, ठीक है। एक दफा आपको पूरे मैसेजेस आएंगे सारे, आपने वो सारे मैसेज रीड आउट करने हैं, फिर आपका ग्रुप ओपन होगा, फिर आपने वहाँ पे अपने असाइनमेंट सेंड कर देने, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस असाइनमेंट। ओके, सो आपने ये लाजमी असाइनमेंट सेंड करनी है आफ्टर डाउनलोडिंग योर सॉफ्टवेयर। ओके, नहीं, आप असाइनमेंट, यू हैव फॉर दिस असाइनमेंट यू हैव 2 वीक्स, बिकॉज इज द स्टार्ट, स्टूडेंट्स को डाउनलोड करते हुए या इंस्टॉल करते हुए कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आप वो सारे जो एरर्स हैं जो भी आपको जब आपसे हो नहीं रहा होगा, कोई एरर आपको शो हो रहा है, तो आपने वो ग्रुप में सेंड कर देना मैसेज, आपको वहां पे गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपको इशू क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मैं क्या बता देती हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये जो हमें यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है ना, ये नहीं शो होगा, ठीक है। ये तो आपने क्या करना है, अपना यहाँ से इस तरह से
एक बैकग्राउंड पूरा आर्टबोर्ड क्रिएट करें वाइट, उसके अंदर वाइट कलर फिल करें, फिर राइट क्लिक करें, अरेंज, सेंड टू बैक। ओके, तो वो बैक पे सेंड होगी, आप सेव करेंगे तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ सेव हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप ये ओवरऑल क्रिएट कर लें तो आपने इस फाइल को सोर्स फाइल में भी सेव करना है। इस तरह आपने क्लिक किक फाइल्स पे गए, आपने फिर जाना है सेव एज पे। ओके, सेव एज पे जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी लिख लेते हैं, हम यहाँ पे क्यूब्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्यूब्स। यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन सेट कर ली, एंड देन फिर आपने सेव करना। अब ये हमने क्या सेव किया है, फिर एंड सिंपली ओके। ये हमने अपनी एडिटेबल फाइल सेव की, जैसे आप वर्ड की आपकी फाइल होती है ना, जिसमें जिसको वापस ओपन करके एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो इसी तरह से हमारे पास जो इलस्ट्रेटर में ये वाली फाइल जो होती है सोर्स फाइल, वो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, सेव एज से, ठीक है। अभी से आप जब ओपन करेंगे तो वापस से ये इलस्ट्रेटर पे ओपन हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको इसलिए कहा सेव करेंगे ताकि आप जो भी असाइनमेंट सेंड करेंगे फॉर श्योर आई विल एंड द अदर मॉडरेटर विल रिव्यू इट, ठीक है। तो आपकी मिस्टेक्स आपको गाइड करेगा कि यहाँ से आप कलर चेंज करें या यहाँ से आप टेक्सचर को सेट करें, स्ट्रक्चर को सेट करें, ठीक है। यहाँ से आपका जैसे ज़्यादा क्यूब खराब हो गया तो वहाँ से आप सही करें, या आपने कलर नहीं सही यूज़ किया आप कलर चेंज करें। ओके, सो इसलिए आपने वापस से आपको इन ऑर्डर नॉट टू क्रिएट द होल असाइनमेंट अगेन, आप सिर्फ अपनी ओपन करें और सिर्फ अपनी मिस्टेक को सही करके दोबारा से इमेज में सेव करके सेंड कर दें। क्लियर है सबको अब? ओके, so everything is clear about the assignment, how to save it, where to send it. All right, so any other query? कोई चीज ड्रॉ किया? अच्छा, डिलीट करने का आप कहना, अच्छा देखिए आपने जैसे आपने एक क्यूब सेलेक्ट किया, हमारी ये शेप सही क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, आपने इसे सेलेक्ट किया और फिर डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड से आप अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसे मूव किया, अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगी तो वापस अपनी प्लेस पे चला जाएगा, ये शॉर्टकट किया है, ठीक है। डिलीट के बटन सिंपली डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड से वो अनडू हो जाएगा। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग इज इन द लोगो, ग्राफिक डिजाइनिंग आएगी तभी आप लोगो बना सकते हैं। ओके, लोगो जो क्रिएट होता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए से ही क्रिएट होता है, राइट। सो एवरीथिंग इज क्लियर, यू आर मोस्ट वेलकम। दैट्स ग्रेट इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो आप अपनी असाइनमेंट होपफुली आप जल्दी से अपना इंस्टॉल कर लें, जितनी साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा कोर्स को समझना। ओके, जो जो टूल मैं साथ साथ बता रही हूँ वो साथ साथ हम आगे आगे यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आपको उसके हाथ पे मतलब आपके हैंड पे उसका ग्रिप आ जाएगा, तभी आप बाकी वाले असाइनमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ओके, सो आई होप कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से इंस्टॉल करके। ओके, ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।